नई यामाहा FZS B3 BS6 इंजन के साथ जो देता है आपको 150 सीसी की जबरदस्त ताकत और सेगमेंट का बेहतरीन माइलेज। ABS टेक्नोलॉजी के साथ डुअल डिस्क ब्रेक्स, स्टाइलिश LED हेडलैम्प्स और भी बहुत कुछ। यामाहा FZS, द लॉर्ड ऑफ द स्ट्रीट्स। टेस्ट राइड के लिए आज ही पधारे श्रीजी मोटर्स, पुतली रोड, NH8, कोटपुतली। कोटपुतली में आज नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हो गया। इस चुनाव में जयपुर ग्रामीण की बाकी नगरपालिकाओं की तरह कोटपुतली में भी कांग्रेस अपना बोर्ड बना पाने में सफल रही। कोटपुतली नगरपालिका में 40 वार्ड हैं। यहां कांग्रेस के 8 पार्षद ही निर्वाचित हुए थे, लेकिन अध्यक्ष के चुनाव में कांग्रेस 22 वोट लेकर विजेता बनी। माना जा रहा है कि यहां अध्यक्ष बनाने को लेकर क्षेत्रीय विधायक और राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव का रुतबा दांव पर था, लेकिन बहुमत के लिए जरूरी 21 पार्षदों से आगे बढ़कर 22 पार्षदों के समर्थन जुटाने में वे कामयाब रहे। सबसे पहले तो कोटपुतली की जनता को बधाई देना चाहूँगा कि एक सही निर्णय हुआ है। कांग्रेस पार्टी का बोर्ड बन के हम सब मिलकर के कोटपुतली के विकास में सब भागीदार बन के इसको आगे बढ़ाएं। और कोटपुतली का विकास होगा जब कांग्रेस का बोर्ड बना है, कांग्रेस की सरकार है, हम राज में हैं, तो कहीं उसका फ़ायदा कोटपुतली की जनता को मिलेगा। तो कोटपुतली के लिए क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? कोटपुतली के लिए विकास की सारी प्राथमिकताएं रहेंगी। हमारी पार्टी का चेयरमैन हुआ है, हमारे सभी जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता, उन्होंने दिन रात मेहनत कर करके काम किया है। और हमारे कुछ क्रॉस वोटिंग होने की वजह से हमारे कुछ पार्षद नहीं जीत पाए थे, हमारे 8 ही पार्षद जीत पाए थे, लेकिन जो निर्दलीय पार्षद थे वो हमारी पार्टी से संबंधित थे, उन्होंने हमारा साथ दिया है, ईमानदारी से साथ दिया है। और हम विकास की गंगा बहाएंगे यहाँ कोटपुतली के अंदर। यहाँ कचरा प्लांट जो नहीं था वो कचरा प्लांट आएगा, यहाँ सीवर लाइन आएगी। कोटपुतली शहर के वासियों ने, 36 बिरादरी ने, चाहे वो भाजपा समर्थित रहा हो, चाहे वो कांग्रेस समर्थित रहा हो, चाहे बसपा का हो, सभी लोगों ने ये कहा कि आप दोनों इस शहर से भ्रष्टाचार नगरपालिका से मिटाओ। हमने निर्णय लिया। पारिवारिक मेंबर था महेंद्र सैनी, लेकिन उसकी गलत नीतियां और गलत नीतियों के कारण हमने ठाना कि चाहे वो घर का आदमी हो, चाहे कुछ भी हो, हमने दूसरा चेहरा दुर्गा प्रसाद जी का देखा। अब हमारे ऊपर आरोप लगते रहे शंकर लाल जी पर, मेरे पे, कि तीसरे को आगे आने नहीं देते। हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि हम दोनों ने, उन्होंने कहा बेटे प्रकाश तू त्याग कर, इस भ्रष्टाचार को मिटाना है। मैंने त्याग किया और गुरु जी के आदेश से हमारे दुर्गा प्रसाद वकील जी जो एक बढ़िया व्यक्ति हैं, हमने उनकी पुत्रवधू को चुना। पिछले 25 साल से कोटपुतली नगरपालिका में 2 परिवारों का ही राज रहा है, लेकिन इस बार एक नया चेहरा कोटपुतली की जनता ने चुना है। अध्यक्ष के रूप में चुनी गई पुष्पा सैनी वार्ड नंबर 26 से पार्षद निर्वाचित हुई थी। अध्यक्ष बनने के बाद पुष्पा सैनी ने कहा कि कोटपुतली में सीवर लाइन और विकास के दूसरे बड़े प्रोजेक्ट उनकी प्राथमिकता में रहेंगे। सीवर लाइन बनवाएंगे, कोटपुतली का विकास करेंगे, सफाई करवाएंगे, अच्छा बनाएंगे। आपको जीत को लेके 22 वोट मिले हैं, क्या आपको जीत की पूरी उम्मीद थी या कहीं ना कहीं? हाँ, उम्मीद थी। पहले विश्वास था। जीत का श्रेय किसे देना चाहिए? जनता को। ये जनता की जीत है, पार्षदों की जीत है। कोटपुतली की जनता का काफ़ी विश्वास था और ये चाह रही थी अगर नया चेहरा आए, ईमानदार चेहरा आए, और मेरे को कई वर्षों से जान रही है, इससे ज़्यादा ईमानदार कोई है नहीं। भ्रष्टाचार नगर पालिका में जनता ख़त्म करना चाहती है। मैं उसी के लिए चुनाव लड़ा था और ये कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, काफ़ी विकास होगा, समझदारी से विकास होगा, ये देखकर विकास होगा। अब कैसे करना है, क्या करना है। कोटपुतली में कांग्रेस अपना अध्यक्ष बनाने में कामयाब रही है, लेकिन बीजेपी ने भी टक्कर देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पार्टी ने 8 ही निर्वाचित पार्षदों के बावजूद 18 पार्षदों का समर्थन जुटा लिया। पार्टी के विधानसभा प्रभारी मुकेश गोयल के अलावा पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना भी आखिरी मिनट तक बीजेपी का बोर्ड बनाने की जोड़ तोड़ में जुटे हुए थे। इसी चक्कर में कई बार नेताओं की पुलिस अधिकारियों के साथ भी खींचतान होती रही।
सदस्य तो सही तो नहीं सर, हमने नहीं किया। वो यहाँ तक घूम रहे थे तब भी नहीं किया हमने। वो सब जो कांग्रेस वाले थे ना यहाँ तक थे साहब, अंदर तक थे। हमने नहीं बोला, मैंने देखा सभी को यहाँ अंदर देखा है। ये पत्रकार कौन से सब लोग यहाँ अंदर जाके हमने एक भी सदस्य को पैसे नहीं दिया, न किसी को कमरे में बिठाकर चेक दिया। हमने ये कहा कि जिस प्रकार से कोटपूतली के अंदर जो राज्य मंत्री ने गुंडागर्दी मचा रखी है, उसके विरोध में ये लोगों ने अपने आप में और सुषमा जी को अपना समर्थन दिया है। कोटपूतली में अभी तक बीजेपी का बोर्ड था, लेकिन 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से यहां विकास का काम लगभग ठप पड़ गए थे। राज्य मंत्री ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि यहां कांग्रेस का बोर्ड बनता है तो वे विकास की गंगा बहा देंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि उनके वादे धरातल पर आने में कितना समय लेते हैं। महेंद्र सैनी, कोट न्यूज़। अब घर बैठे मंगवाएं अपना मनपसंद खाना अपने फेवरेट होटल आरटीएम से। आज ही डाउनलोड करें होम रेस्ट्रो ऐप गूगल प्ले स्टोर से और पाएं शानदार डिस्काउंट। होटल आरटीएम 30 सालों से आपकी सेवा में। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लें। साथ ही यूट्यूब पर कोट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करना भी न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।